Power on. Bluetooth mode. सारों ने मैक्सिमम अक्सर ने बहुत अच्छे से थीम बताई है कि एक्सेस टू द स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स फॉर दिस अस्थमा, राइट। तो पहली चीज बेसिक से शुरू करेंगे कि अस्थमा शुरू कैसे होता है। ठीक है, इंग्लिश में बहुत कुछ कह रही है तो अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझ आएगी। अस्थमा शुरू होता है एक एलर्जन से, ठीक है, एक ट्रिगर, छोटा सा ट्रिगर चीज जो होती है किसी भी फॉर्म में एलर्जन हो सकता है, बी इट डस्ट, पोलन, कोई भी फॉर्म का फ्यूम, ठीक है। इवन आज जो छोटे छोटे बच्चों को टैल्क लगाते हैं ना, पाउडर, राइट, जॉनसन्स का लगाते हैं, टैल्क लगाते हैं, या खुद भी लगाते हो, या परफ्यूम खुद लगाते हो बच्चों के सामने, तो बेसिक वहां से शुरू हो जाता है कि एक एलर्जन ने बच्चे को इतना एक्सेस ऑफ फ्यूम्स और वो केमिकल्स जब वो सही ट्रीटमेंट, केयर और अवेयरनेस से अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा वाले लोग भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जैसे अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, पोल्यूशन कम करना और लोगों को अवेयर करना। आए मिलकर एक मैसेज फॉलो करें, क्लीन एयर, स्ट्रॉन्ग लंग्स, टुगेदर अगेंस्ट अस्थमा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लोगों को और अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस देने के लिए कि अस्थमा होता क्या है। आप लोगों ने सबके लेक्चर सुने, सब सुना, कुछ समझ में आया? एनीबडी कैन। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि इस डे को सेलिब्रेट करने का हमारा क्या मोटो, क्या मकसद है। जैसे हमारी जो है मेडिकल ऑफिसर ने भी बताया कि हमें अस्थमा को, अटैक को वेट नहीं करना, उसको होने से पहले हमें कुछ प्रिवेंशन लेनी है और कुछ अवेयरनेस देनी है। आप लोग जो हमारे अस्थमा की बीमारी को हम दमे की बीमारी कहते हैं, आपने आप सुना होगा, किसी की दादी को, किसी की नानी को, किसी को फूफी को, किसी के अपने फैमिली में दमे की बीमारी इसको कहते हैं। दमे की बीमारी क्या होता है? सांस में तकलीफ होना। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें तकलीफ होना। बार बार आपने सुना होगा व्हीज साउंड, मतलब कि सांस आती नहीं, विस्लिंग साउंड, ऐसे लगता है कि डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में। वो इसमें होता क्या है, जैसे लंग्स सबको पता है, फेफड़े, ठीक, हमारी जो हवा हम लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो प्यूरिफाई करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ठीक है, वो समझाने लगूंगी तो आई नीड ए होल डे। तो बीमारी क्या है, हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है, अवेयरनेस देनी है और हमें अपनी जो कम्युनिटी को है ये सर्व करना है। यहाँ से ये मोटो लेके निकलना है। और वैसे भी ये कौन सा वीक क्या इन दिनों क्या चल रहा है, नशा मुक्त अभियान चल रहा है, ये तो पता है ना। तो उसमें भी जो साथ वाला सिगरेट बीड़ी पी रहा होता है, वो भी अगर उसके धुएं को भी अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो वो भी उससे भी होता है। तो ऐसा मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आप लोगों का। तो बाकी अब कुछ चीजें आपको हमारे रिस्पेक्टिव रविंदर जी हैं वो फॉर NMT के, जैसा कि आपको पता है 5 मई को ये वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने भी यहाँ पुंछ में NMT में अपने स्कूल में यहाँ पे वर्ल्ड अस्थमा डे को सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे जो है एवरी ईयर जो है 4.5 लाख के करीब जो है वो डेथ्स हो जाती हैं इससे, अस्थमा से। अस्थमा को अपनी कॉमन लैंग्वेज में दमे की बीमारी कहा जाता है। सांस लेने की बीमारी इसको कहते हैं कि सांस जो ठीक से ना ले पाए, ये हमारी जो सांस की नलियां हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाइज हैं, उनकी जो कंजेशन हो जाती है, कंट्रैक्शन हो जाती है मसल्स की, तो उसकी वजह से सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत आती है। तो उसकी वजह से ये होता है, ये बीमारी होती है। और इसके ये एसोसिएटेड होती है बहुत सारे एलर्जिक फैक्टर्स से भी, जैसे कुछ पोलन्स होते हैं, मौसम बदलते हैं, उनमें ये पोलन्स की एलर्जी होती है। कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे एग है, इवन विद राइस सम लोगों को उससे भी एलर्जी होती है। डस्ट पार्टिकल्स हैं, और बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, कुछ बच्चों के टैल्क्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये जो है अफेक्ट होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये अस्थमा को लीड करती है। तो वही हमने सारी आज ये एक जागरूकता देने के लिए, एक अवेयरनेस देने के लिए ये यहाँ पे हमने NMT स्कूल पुंछ में भी एक ये प्रोग्राम रखा था। तो बड़ी अच्छी तरह से ये हमारा प्रोग्राम हुआ। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर भी थी, हमारे रिस्पेक्टेड ट्यूटर्स हैं जो यहाँ NMT के बच्चे थे। तो हम
आज यही मैसेज और पैगाम देना चाहेंगे कि ये जो इस बारी हमारा ये नशा मुक्त अभियान भी चल रहा है, तो आपके कम्युनिटी में आगे पीछे कोई एक्टिव स्मोकिंग भी कर रहा है, तो जो साथ बैठे हैं उनको भी पैसिव स्मोकिंग होती है, उस धुएं से अफेक्ट होता है और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो उसको अफेक्ट होता है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें थी, ये सारी हमने आज यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन दी, इनको अवेयरनेस दी, और टाइम टाइम पे हम अपने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। मेरा नाम महगंजू मलिक है और मैं यहाँ एनएमटी की स्टूडेंट हूँ। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है। हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, हमारे ट्यूटर्स हैं, हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। जैसे कि आज 5 मई को अस्थमा डे था, अस्थमा के बारे में आपको मैम ने भी बताया, सर ने भी बताया, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि छोटे मोटे प्रोग्राम यहाँ पे होते रहें तो हमें बहुत अवेयरनेस मिलती है इससे। मेरा नाम रोहित शर्मा है जी। आज 5 मई है, जिसे हम एज ए वर्ल्ड अस्थमा डे बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन मोटिव ही यही है हमारा कि हम जितना हो सके बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें, और बच्चे जो है हमारे आज के रोल मेकिंग से जो एक इस इन्फॉर्मेटिव जो सेशन को, इस स्पीच को अपने गाँव, कम्युनिटी, हर एक तबके तक पहुंचाते हैं। तो हमारा इसका आज का उद्देश्य ही यही था कि जो अस्थमा है ये किस वजह से फैल रहा है, और मेनली आज देखा जाए जो ये अस्थमा है सबसे ज़्यादा एज ग्रुप टारगेट हो रहा है, वो है मेनली चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स। सो बच्चों में और जो न्यू बॉर्न है, जो इन्फेंट, उनमें सबसे ज़्यादा ये अस्थमा हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसका कारण है, जो सबसे ज़्यादा मेजर कारण है, वो है एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ एक्टिविटीज़ जो आजकल के बच्चे, मेनली जो अडल्ट्स हैं, जो आज नशे के चपेट में आ गए हैं। क्योंकि स्मोकिंग और तंबाकू, ये दोनों ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो इस अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, जिनमें हमारे इस एज ग्रुप के बच्चे मेनली इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसके अलावा हमने कुछ अवेयरनेस भी बच्चों को दी है कि किस तरह से हम इस अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मेजरमेंट से। जैसे कि हम क्लीनिंग रखें हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जो आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट है, एयर को हम क्लीन रखें, फ्रेश रखें, सो दैट एक हेल्दी लिविंग और बेटर लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ सकें। और हमारे इंडिया का अप्रोच भी यही है कि हम बेटरमेंट ऑफ लाइफ तभी रह सकते हैं जब हम अपनी बेटरमेंट ऑफ हेल्थ रहेंगे।